अभी हम लोग खा रहे हैं, ये है चिकन चीज़ ऑमलेट और ये है क्या है ये भुर्जी है, नॉर्मल अंडा भुर्जी के चिकन वाले भी इसमें नॉर्मल अंडा भुर्जी है और ये है पाव। तो फटाफट से भाई करते हैं नाश्ता। और कैसे बोलूँगा आप लोग डिप्लोमेटिक वीडियो बना रहे हैं, मतलब थोड़े से एकदम कंटेंट के साथ। लेकिन मेरे को उनकी वजह से मेरे को भी एक आइडिया आया है कि मुझे भी आपको 2-3 जो चीज़ें हैं प्रोडक्शन की वो चीज़ें बतानी है कि कौन सा प्रोडक्ट है। और यहाँ से आपको ऊपर जाने के लिए टिकट मिलेगी। अभी कितना टिकट हुआ? 50 हुआ या 60 भाई? 55 हो गया, मतलब 5 रुपये बढ़े 2 साल के अंदर। और बाकी लोग चल के भी आते हैं। होला चिकोस कोमो स्टार। तो दोस्तों कैसे आप लोग? आई होप सभी मस्त होंगे। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और अभी मेरा ऐसा प्लान चल रहा है कि भाई माथेरान जाना है या महाबलेश्वर जाना है। 9:30 बजे क्या? तो मेरा प्रॉब्लम होता है ज़रा टाइम बताने का। तो मेरा प्लान ऐसा चल रहा है माथेरान जाओ या महाबलेश्वर। 125 और 125 और 127 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का फ़र्क है। तो पता नहीं चल रहा है जाए तो जाए कहाँ, लेकिन देखते हैं। मेरे को लगता है सिनेमैटिक के लिए अगर ये कैमरे का पूरा यूज़ करना है सिनेमैटिक और बाकी चीज़ों के लिए तो माथेरान जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भाई एक नंबर है। मानसून में सबसे बेस्ट प्लेसेस उधर पे ही है। और आपको मैं डिटेल में व्लॉग में बताने वाला हूँ 1 डे बजट ट्रिप कैसे कर सकते हो। बजट बोले तो हम लोग तो इससे आ रहे हैं एंटॉक से, ये देखो। तो इसमें पेट्रोल लगेगा, लेकिन आप बस से कैसे आ सकते हो मैं डिटेल में सारी चीज़ें मोटो व्लॉग के ज़रिए बताऊंगा। तो मोटो व्लॉगिंग का एक पार्ट ध्यान से देखना, बाकी सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। तो फटाक से यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट लेट हो चुका हूँ मैं। तो गाइस फाइनली इधर से निकल चुके हैं और बहुत टाइम सोचने के बाद प्लान हुआ है कि जाना माथेरान है, क्योंकि ऐसा चल रहा था प्लान महाबलेश्वर जाएंगे, क्योंकि महाबलेश्वर लास्ट मंथ ही जाके आए। तो फिर से वही शूट का तो चलो ठीक है, लेकिन बार बार एक जगह जाके बोर हो जाता है। तो अभी मैं निकल गया हूँ पुणे से, शिवाजी नगर से। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैंने यहाँ लिया क्यों, क्योंकि मुझे पिंपरी चिंचवड़ वाले रास्ते से जाता तो वो ज़्यादा सही पड़ता, क्योंकि डेक्कन में अभी ज़्यादा ट्रैफिक होंगी और पूरा रास्ता कवर करके जाना पड़ता है मुझे। और ये सुबह का 11 बजे का टाइम है, तो भाई सिटी में ज़्यादा ट्रैफिक होती है, इसलिए मुझे अभी यहाँ से फिर से यू टर्न लेके शिवाजी नगर से जाना पड़ेगा पिंपरी चिंचवड़ वाले रास्ते पे। तो वहाँ से मैं सीधा जाऊँगा देहू रोड से और फिर लोनावला वाले रास्ते पे लग जाएंगे। लगभग यहाँ से पहुँचने में लगेगा टाइम मेरे को 3.5 से 4 घंटा, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक होती है और ये पीक टाइम रहता है, मतलब सब जॉब वगैरह पे जाते हैं। तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ से तो मैं निकल गया हूँ और होपफुली ट्रैफिक ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है। और एंटॉक पे अपनी बहुत सारी राइड्स होते रह रही है, लेकिन इंशाल्लाह अपने को बाइक लेनी है और सबसे पहले तो अपने को अपाचे को सेल करना है। तो किसी को भी चाहिए अपाचे तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें, मैं अपाचे सेल कर रहा हूँ। तो बाकी की सारी डिटेल है मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो यहाँ से अपन पहुँचते हैं, रास्ता कवर करते हैं, फिर आपको आगे जाके मिलता हूँ मैं। तो ये वाले रास्ते के ऊपर ट्रैफिक थी और मैं अभी नासिक फाटा क्रॉस करके पिंपरी चिंचवड़े वाले रास्ते पे पहुंचा हूँ, लेकिन ट्रैफिक का कुछ भरोसा नहीं, आगे भी ज़्यादा हो सकती है। वो तो अच्छा और ज़्यादा लेट नहीं किया मैंने, क्योंकि वेदर मेरे को लग रहा है बारिश वाला है और थोड़ी धूप भी आ जा रही है। तो पता नहीं अभी आगे कैसा वेदर होगा, लेकिन भाई बारिश के लिए निकले तो बारिश होना कंपलसरी है और होना ही चाहिए। तो देखते हैं। और मुझे और एक चीज़ बोलनी है, अपोलोजाइज़ करनी है कि एंगल के लिए, क्योंकि ये कैमरा से मैं फ़र्स्ट टाइम शूट कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है एंगल कैसे दिख रहा है आपको। अच्छा दिखेगा होपफुली, लेकिन देखते हैं। और मैं गाड़ी को कब से ट्रिप एफ पे चला रहा था, तो ट्रिप एफ का मतलब ये होता है, मतलब टीवीएस की जो भी गाड़ी है, बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन टीवीएस का ऐसा है अपाचे के अंदर भी ट्रिप एफ पे जितना माइलेज होता है उस हिसाब से गाड़ी चलती है। अब मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना। तो अभी लगभग गाड़ी 30 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है, तो देखते हैं। और फिलहाल तो पेट्रोल पंप दिख रहा है, यहाँ पे भरा लेते हैं पेट्रोल, क्योंकि एक बार यहाँ पे फुल कर देंगे तो वहाँ भी चले जाएंगी बाइक और रिटर्न आने तक भी मेरे को लगता है कि लोनावला में भराना पड़ेगा, जो हिसाब से गाड़ी अच्छा माइलेज दे रही है। तो फटाफट से यहाँ पे पेट्रोल भराते हैं और फिर आगे निकलते हैं। और गाइज मैं जैसे बोलता हूँ कि हाईवे के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है ये स्कूटर। क्यों? क्योंकि भाई कॉर्नरिंग में जो कॉन्फिडेंस देती है ना, मुझे नहीं लगता एरोक्स को छोड़ के कोई और स्कूटर दे सकती है। अप्रीलिया भी देती है, लेकिन भाई अगर अपन इंडियन के हिसाब से देखेंगे तो माइलेज प्लस पावर प्लस बाकी सारी चीज़ें कंसिडर करेंगे तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर है इंडियन मार्केट में। तो अब तक हम लोगों ने बहुत घूम लिया इसमें। तो अभी 1 साल का ओनरशिप रिव्यू है, वो भी निकालना है मुझे। तो जैसे ही पूरा हो जाएगा, ओनरशिप 1 महीना बचा है, तो उसके बाद अच्छे से मैं रिव्यू निकालूंगा
एक दो चीज़ें हैं इसके अंदर जो खराबी मैं आपको बता सकता हूँ। तो फाइनली बातें करते करते पहुँच चुका हूँ मैं लोनावला, और एज़ यूजुअल यहाँ पर जैसे ट्रैफिक होती है वैसे ट्रैफिक है। और आज मैं सुबह से ट्रैफिक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑफ कैमरा जब मैं घूमता हूँ ना तो ट्रैफिक से भाई पूरी दिमाग की माँ बहन हो जाती है, इसलिए मैं आज ट्रैफिक के बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले अपने को करना है ब्रेकफास्ट, और देखते हैं ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी खाते क्योंकि अभी जल्दी से जिम स्टार्ट करनी है, तो जितना हो सके हेल्दी खाना है। और भाई अब भी तो सुस्ती आने लग गई। यहाँ पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बेस्ट रेस्टोरेंट है मुलाकात। तो मुलाकात जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाएंगी। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन भाई टेस्ट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आप ज़रूर आ सकते हो इधर। ये आपको जो लेफ्ट में दिख रहा है, तो फटाफट यहाँ रुकाते और खाते कुछ। तो गाइज़ अभी हम लोग रुके हैं नाश्ता करने के लिए, और ये मुलाकात जो रेस्टोरेंट है भाई, हम लोग पहली बार जब लोनावला घूमने के लिए आए थे ना, पहली बार जब लोनावला घूमने के लिए आए थे तब सबसे पहले ये मुलाकात रेस्टोरेंट में आए थे। इधर का भाई डेजर्ट भी एक नंबर है और फ्रूट सैलेड भी एक नंबर। अभी हम लोग खा रहे हैं, ये है चिकन चीज़ ऑमलेट, और ये है क्या है, ये भुर्जी है, नॉर्मल अंडा भुर्जी के चिकन वाले भी इसमें नॉर्मल अंडा भुर्जी है, और ये है पाव। तो फटाफट से भाई करते हैं नाश्ता। और सफ़र हम लोग थोड़ा ही बचा है क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि हम लोग जा रहे हैं माथेरान, क्योंकि माथेरान में भाई इतना सीनिक है ये वाले वेदर में, तो बहुत सारे प्लेसेस है, तो आपको मैं घुमाता हूँ अच्छे से। और कैमरा भी चार्जिंग पर लगाया, तो कैमरा में भाई सिनेमेटिक्स और बाकी बहुत सारी चीज़ें अच्छे से आती है। और अपन ये वीडियो में आपको एआई भी देखने मिलेगा क्योंकि उसमें इनबिल्ड एआई है, तो आप एआई का भी इंजॉय कर सकते हो। बहुत सारी सिनेमेटिक में एआई में यूज़ करूँगा। तो बहुत भूख लगी, इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिए, फटक से मैं खाता हूँ और निकलता हूँ, फिर इधर से मिलता हूँ आपको मैं रास्ते में। तो गाइस खा के यहाँ से निकल गए हैं, और यहाँ पे मैं आपको और एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखा हो। यहाँ पे जब ये ब्रिज क्रॉस होगा, नीचे से अपन जाएंगे टनल से थोड़ा सा, तो आगे ना एक आयशा विला करके है, और मैंने उसकी बहुत सारी स्टोरी सुना हो कि हॉन्टेड है। तो अगर किसी को चाहिए कि मैं वहाँ का ब्लॉग बनाऊँ, मेरे हॉन्टेड बहुत सारे स्टोरीज़ तो आपने देख लिए होंगे, किसी को लगता है फेक है, किसी को ओरिजिनल लगता है, और जिसको पता है भाई मैंने मुंह से बोला तो उसको तो पता है क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट में आपको दिख रहा है वो आयशा विला है। तो यहाँ पे अपने को आके अच्छे से शूट करना है, देखते हैं रिटर्न में कभी टाइम मिला तो, लेकिन नहीं, आप कमेंट करो अगर आपको चाहिए तो मैं अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगा इधर का। I'm drowning and you made it. Met you on the corner, first in love, it was payday. Candy colored nails, matched the candy coated bands. I needed your contact, my eyes bugging out my head. तो गाइस लोनावला वाले रास्ते का जो सबसे ब्यूटीफुल वाला स्ट्रेच है वो ये वाला ही है, क्योंकि यहाँ से भाई एक नंबर, मतलब मानसून बोलो या कोई भी वेदर में जाएंगे तो एक नंबर सीनरी दिखाई देती है। और रात में बहुत बार गया हूँ मैं इधर से, लेकिन और एक बात अच्छी है कि यहाँ पे डर नहीं लगता है। रात में मैं 2-2, 3-3 बजे मैंने यहाँ से राइड करके ट्रैवल किया हूँ मुंबई के लिए या मुंबई से पुणे के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फ़ोटोशूट के लिए और वीडियोस के लिए भी भाई, रील्स के लिए एक नंबर ये वाली प्लेस। तो यहाँ से निकलने के बाद सीधा अपन खपोली पहुँचेंगे। खपोली से आगे जाने के बाद राइट मारने के बाद अपन अपने रास्ते पे करजत वाले निकल जाएंगे। I'm drowning and you made it. Met you on the corner, first in love, it was payday. Candy colored nails, matched the candy coated bands. I needed your contact, my eyes bugging out my head. तो गाइस अभी हो रही है बारिश इधर पे, इसलिए रुका हूँ मैं इधर, क्योंकि भाई ज़्यादा भीगना नहीं है। ऑलरेडी मेरे को लग रहा है थोड़ा सा भीग गया हूँ मैं, लेकिन राइडिंग जैकेट की वजह से थोड़ा सा बच जाता है फिर भी, लेकिन भीगना तो है ही, जितना भी बचा लो। ये वेदर में भीगे नहीं तो फिर क्या मज़ा आता नहीं है कुछ। तो देखते हैं, अभी रास्ते तो देखो पूरे भर गए हैं, पूरे रास्ते भर चुके हैं। You must walk on water, cause I'm drowning and you made it. Met you on the corner, first in love, it was payday. Candy colored nails, matched the candy coated bands. I needed your contact, my eyes bugging out my head. Cause you hot as shit, not just she African. Not no bottom bitch, top notch out here. Love me like I love myself, love it. तो गाइज़ अभी जाने के लिए हम लोग को बचा है लगभग 1 घंटा, लेकिन बीच में मेरे को लगा कि भाई चाय की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम लगने वाला। अभी पेट भर के तो नाश्ता कर लिए थे, तो फिलहाल चाय की चुस्की लेते हैं सलीम भाई के स्टाइल में। और बारिश भी ऑलमोस्ट रुक चुकी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, क्योंकि बारिश आते रहेंगे तो पूरा घाट वाला एकदम खड़े खड़े घाट है, तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। फिलहाल तो भाई चाय की चुस्की लेते हैं सलीम भाई के स्टाइल में, और सलीम भाई फुल मचा रहे एकदम
कैसे बोलूँ आप लोग डिप्लोमेटिक वीडियो बना रहे हैं, मतलब थोड़े से एकदम कंटेंट के साथ। लेकिन मेरे को उनकी वजह से मेरे को भी एक आइडिया आया है कि मुझे भी आपको 2-3 जो चीज़ें हैं प्रोडक्शन की, वो चीज़ें बतानी है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे तैयार होता है और किधर तक जाता है। तो गाइस अभी यहाँ बारिश रुक गई है और अच्छा मैंने कवर भूल गया था मेरा रेनकोट वाला, इसका बैग का। अभी मैंने उसके ऊपर डाला हूँ रेनकोट, तो टेंशन नहीं है अभी फ़िलहाल। बाकी की सारी चीज़ें रखते हैं इसके अंदर, ये नहीं रखना, इसमें बाकी सारी एक्सेसरीज़ है। तो गाइस फाइनली बारिश ख़त्म हो चुकी है और ख़त्म मतलब बंद हो चुकी है। और यहाँ से लेफ़्ट मारने के बाद जहाँ से मैं रुका था वहाँ से कुछ तो भी 15 किलोमीटर के आसपास है। आगे लेफ़्ट मारने के बाद आपको ये एक गेट दिखाई देता है जहाँ पे आपको ये सारी व्हीकल दिखेंगी और आपकी जो पर्सनल व्हीकल है ये ऊपर नहीं जा सकती है, यहाँ पार्क करना पड़ेगा। उनकी जो प्राइवेट वाली है वो ऊपर जाती है, तो यहाँ से बाइक वाले तो भाई ईज़िली जा सकते हैं। और रास्ते एकदम गीले हो चुके हैं और यहाँ के रास्ते एकदम कर्वी है। मुझे लगता था कि सबसे डेंजरस रास्ते यहाँ के हैं, लेकिन गोवा का जो सेकंड वाला रूट है मैंने वो शूट किया नहीं है शायद से गोवा वाले राइड मतलब मैं कार से गया था ऑन रोड, तो बाय रोड सॉरी, तो वो टाइम पे मैंने उधर का शूट नहीं किया था। तो वो वाले रास्ते सबसे डेंजरस है भाई, एकदम खड़े खड़े एकदम स्टीफ रास्ते हैं। तो फ़िलहाल तो इधर से अपन चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि आगे भी बारिश होती है नहीं होती है, क्योंकि भाई इधर की जो आजू बाजू की माउंटेन है भाई जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे भाई खूबसूरती बढ़ते जाएंगी। जो माथेरान गया उसको तो पता ही होगा, तो देखते हैं। और बस एक ही प्रॉब्लम आती है, अगर ज़्यादा बारिश में और माथेरान जाते हैं तो सीनरीज होती है यहाँ पे लगभग भाई 20 से 25 पॉइंट है, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश होती है तो फॉग की वजह से अपने को कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। होपफुली देखने मिले, तो चलता हूँ फटाफट से रास्ता कवर करता हूँ, मिलता हूँ। इस माथेरान और महाबलेश्वर की एक ख़ास बात यह है कि भाई यहाँ पे आप कोई भी वेदर में आओ आप बोर नहीं होने वाले हो, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत हर जगह खूबसूरती है। वीना लेक है, जैसे कि बारिश नहीं होती तो वीना लेक ओपन होती है और जैसी मानसून आता है बहुत सारे वाटरफॉल्स ओपन होते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स ओपन होते हैं। और यहाँ पे भी यही सेम चीज़ है माथेरान में, आपको आजू बाजू में बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने के लिए मिलेंगे। और पब्लिक ये घाट से लेके ऊपर तक के भाई कहीं भी आपको रुकी हुई दिखेंगी फ़ोटोशूट करते हुए। और इतने स्टीप रास्ते हैं ना, एकदम खड़ी खड़ी ढलाने इधर पे, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन भाई अपने पास एंटॉर्क है तो भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस कभी कभी कुछ रास्तों में मतलब नीचे स्लिपरी होता है तो थोड़ा स्ट्रगल करती है, वो तो भाई कोई भी स्कूटर करेंगी। लेकिन बाकी ओवरऑल तो भाई सभी चीज़ें ठीक है। तो फिलहाल फटाफट से अपने को पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि लगभग मेरे को लगता है मैंने सोचा था 4 घंटे के आसपास लगेंगे, लेकिन ज़्यादा लग गए, क्योंकि रास्ते में मैं 2-3 बार रुका था कुछ खाने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, और बारिश की वजह से भी। तो फटाफट से पहुंचता हूँ ऊपर में और फिर मिलता हूँ मैं आपसे।